Good evening students. Once again this is Santosh Kumar Sinha and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज हम लोग फिर एक नया चैप्टर के साथ एक नया टॉपिक के साथ आए हैं that is called adjective. As you know this adjective is very important from competitive point of view. चलिए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है एडजेक्टिव है, यानी कि हिंदी में आप पढ़े होंगे विशेषण। तो वही विशेषण के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और इससे हम आपको एरर बताएंगे जो कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और एकेडमिक में दोनों में पूछा जाता है, एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों में पूछा जाता है। वैसे तो ग्रामर का बेस दोनों के लिए सही होता है, चाहे एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, बिना ग्रामर का आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो इफ यू वांट टू सक्सीड इन इंग्लिश योर ग्रामर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, मीन्स यू मस्ट हैव कमांड ओवर योर ग्रामर। तो आज का हम लोग का टॉपिक है एडजेक्टिव, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण किसे कहते हैं। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। यानी कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे हम लोग एडजेक्टिव यानी कि हिंदी में विशेषण कहते हैं। ये आप लोग बचपन से क्लास 1 से लेकर 10 तक या 9 तक या 8 तक पढ़ते आएंगे। बस वही चीज़ है, बस फंडा इसका है कि आप लोग को थोड़ा सा कंपटीशन में इसको इनलार्ज कर दिया जाता है, टॉपिक को थोड़ा एडवांस कर दिया जाता है और उसी से रिलेटेड कॉमन एरर पूछा जाता है। तो सबसे पहले बेसिक, उसके बाद उसका एडवांस, और एडवांस से आपको कॉमन एरर मैं करा दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉपिक को डिफाइन किया जाता है। व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, मतलब सबका पहले हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड used to qualify noun and pronoun. Once again let us see, an adjective is a word used to qualify noun and pronoun, यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को विशेषता बतलाता है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम को जो विशेषता बतलाता है उससे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपली आप बोल सकते हैं एन एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। और इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स है, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर है। तो इस सेंटेंस में हम लोग का बेस्ट हो गया एडजेक्टिव, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। वंस अगेन लेट अस रिपीट द क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम का वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है, मतलब सुपरलेटिव में चला गया। Second example, let us see what is given there. You have given me the latest news. आपने मुझे एकदम लेटेस्ट न्यूज दिया है, यानी कि करंट न्यूज दिया है। तो इस सेंटेंस में लेटेस्ट भी आपका सुपरलेटिव हो गया, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग किए हैं। तो लेटेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बतला रहा है। न्यूज का विशेषता यानी कि कैसा न्यूज, तो लेटेस्ट न्यूज, एकदम करंट न्यूज जो इंपॉर्टेंट है। थर्ड में बोलता है ब्राजील इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। एक बार और देखते हैं, ब्राजील इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, यानी कि जो ब्राजील है कॉफी का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, यानी कि सबसे बड़ा निर्यात, मतलब वो बहुत ज़्यादा वहाँ प्रोड्यूस होता है। तो लार्जेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि इसका विशेषण हो गया। फोर्थ में बोलता है सी सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सी सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वह कैसा गाना गाती है, तो गाना उसका बहुत ही सुंदर है। ये गाने को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ब्यूटीफुल उसका क्वालिटी हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्वालिटी मीन्स एडजेक्टिव। और फिफ्थ में बोलता है ही इज द इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, वह क्लास का इंटेलिजेंट लड़का है। तो उसका इंटेलिजेंसी के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कैसा लड़का है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये सब कुछ था एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव। वंस अगेन लेट अस रिपीट द टॉपिक, व्हाट इज एन एडजेक्टिव। An adjective is a word used to qualify noun and pronoun. Adjective एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और pronoun के बारे में विशेषता बतलाता है। Simply we can say an adjective is a describing word. और ये सब आपका कुछ एग्जाम्पल्स हो गया। और इसका काइंड भी है जो कि 8 टाइप्स का होता है, लेकिन वो काइंड आपको नहीं पढ़ना है, बस एडजेक्टिव का डेफिनेशन, उसका कुछ एग्जाम्पल्स और उससे रिलेटेड कॉमन एरर जो एग्जाम में आता है वो आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्या है। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चंस क्या है एडजेक्टिव से रिलेटेड। तो कुछ हम क्वेश्चंस लेके आए आपके सामने जो कि प्रीवियस ईयर का है, और उसको फटाफट हम लोग को सॉल्व करना है। मीन्स कॉमन एरर, हाउ टू फाइंड कॉमन एरर्स ऑन एडजेक्टिव्स। लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन कॉमन एरर्स इन, ए हो गया, इंग्लिश आर इजिली अवेलेबल इन द मार्केट, बी हो गया, बट दिस वन इज द बेस्ट, सी हो गया, और डी मीन्स नो एरर। वंस अगेन लेट अस सी द नेचर ऑफ द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट वेयर देयर इज एरर और नॉट। Lots of books on common errors in, A हो गया, English are easily available in the market, this one is B, followed by C, but this one is the best, C, और D में बोलता है no error। तो हमारा A पार्ट में एरर है, क्या बोलेंगे, पहले हम तो इसको टिक मारेंगे,
और इसमें क्या एरर है, देखिए यहाँ पर ए लॉट्स ऑफ बुक्स बोला है, लॉट में भी एस लगा दिया है और बुक में भी एस लगा हुआ है, तो हम एक या तो हम बोलेंगे लॉट्स ऑफ बुक्स या लॉट ऑफ बुक, तो यहाँ से इसको हटाते हैं क्योंकि ये लगा हुआ है, तो ये का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए होता है। ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन कॉमन एरर ऐसे होगा, ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन कॉमन एरर्स इन इंग्लिश आर इजिली अवेलेबल इन द मार्केट बट दिस वन इज द बेस्ट। तो हमारा ए पार्ट में एरर है, क्या नहीं होगा, ए लॉट्स ऑफ बुक्स नहीं होगा क्योंकि ए का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के लिए होगा, तो हमेशा इसको ऐसे लिखेंगे ए लॉट ऑफ बुक्स, लॉट ऑफ बुक्स, बुक्स में एस रहेगा और लॉट में से एस हट जाएगा, सो द आंसर इज एट ए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। शी फेल्ट हैप्पी टू नो डैट, उसको सुनकर बहुत खुशी हुआ, ए हो गया, डैट हर यंगर ब्रदर हैड गॉट ए जॉब, बी हो गया, इन द रेलवे एट द पोस्ट ऑफ एसएम मीन्स स्टेशन मास्टर, सी हो गया, और डी मीन्स नो एरर। वंस अगेन लेट अस सी, शी फेल्ट हैप्पी टू नो डैट, ए हो गया, हर यंगर ब्रदर हैड गॉट ए जॉब, बी हो गया, इन द रेलवे एट द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर, सी, और डी मीन्स नो एरर। उसको जानकर बहुत खुशी हुआ कि उसके छोटे भाई को रेलवे में एसएम का नौकरी मिल गया था, तो द आंसर इज एट डी, देयर इज नो एरर एट ऑल, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है। उसको जानकर बहुत खुशी हुआ कि उसके छोटे भाई को एक जॉब मिल गया था रेलवे में स्टेशन मास्टर के रूप में, सो द आंसर इज डी, देयर इज नो एरर एट ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस मेटल, यानी कि जो गोल्ड है ना बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रीसियस है, यानी कि सुपरलेटिव में जा रहा है, ऑफ ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स है सब में वो प्रीसियस है, दैट इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट, जिसका इस्तेमाल ऑर्नामेंट बनाने में होता है, और डी में बोलता है नो एरर। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का बिल्कुल एकदम एरर फ्री है, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन एडजेक्टिव से क्या क्या है और उससे कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम क्विकली विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीसियस टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन ए बिटवीन द टू, बी क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, सी, और डी मीन्स नो एरर। वंस अगेन लेट अस सी द क्वेश्चन। व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन, जब कंपैरिजन में बात आता है बिटवीन द टू, दो के बीच में, क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, यानी कि देन लगा है, क्वांटिटी से यहाँ क्वालिटी को तुलना किया जा रहा है, तो हमारा सी पार्ट में एरर है। फटाफट हम टिक मारेंगे सी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ मोस्ट को हटा करके लिखेंगे मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है क्वांटिटी को क्वालिटी से या क्वालिटी को क्वांटिटी से कंपेयर किया जा रहा है, सो द आंसर शुड बी लाइक दिस। व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू, क्वालिटी इज more important than quantity, or D means no error, so the answer is at C, there must not be most, there must be more, because it is of comparative degree, यानी कि क्वालिटी को क्वांटिटी से कंपेयर किया गया है। जब ये चीज़ कॉन्टेक्ट में आता है दो के बीच में, क्वालिटी और क्वांटिटी, तो क्वालिटी जो होता है ना क्वांटिटी से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सो द आंसर इज एट सी, देयर मस्ट नॉट बी मोस्ट, देयर मस्ट बी मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है। Now let's move to question number 5. The director decided to sanction A, any money that was fully required, B, for completing the project on time, C, और D means no error। तो हमारा यहाँ पर B पार्ट में एरर है। सबसे पहले हम B में टिक मारेंगे। यहाँ पर जो एनी मनी है ना, ये सुटेबल नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है। इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, मोर एंड मोर मनी या मोर मनी। या तो हम लिखेंगे मोर एंड मोर मनी, बहुत ज़्यादा पैसा, या सिंपली वी कैन राइट मोर मनी, बहुत ज़्यादा पैसा डायरेक्टर ने डिसाइड किया था सैंक्शन करने के लिए, जो कि बिल्डिंग के या जो प्रोजेक्ट का जो फिनिशिंग था उसके टाइम पर देने के लिए उसने डिसाइड किया था। तो द डायरेक्टर डिसाइडेड टू सैंक्शन मोर मनी दैट वाज फुली रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी कि प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करना था, इसलिए डायरेक्टर ने डिसाइड किया था कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। Now let's move to question number 6. There is no argument against, यानी कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है किसी के खिलाफ, the fact that the humans are the most intelligent, ह्यूमन जो है ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, of all other species, C, और D means no error। तो हमारा इस पार्ट में C पार्ट में एरर है। यहाँ पर मोस्ट बोला है, जब मोस्ट लगा है तो हम यहाँ से अदर को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, ऑफ ऑल अदर या ऑफ ऑल स्पीसीज हो जाएगा, ऑफ ऑल स्पीसीज ऐसे हो जाएगा। देयर इज नो आर्गुमेंट अगेंस्ट द फैक्ट दैट द ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल स्पीसीज, यानी कि द आंसर इज एट सी, देयर मस्ट नॉट बी अदर,
देयर मस्ट बी ऑफ ऑल स्पीसीज, यानी कि जितने भी स्पीसीज है उनमें जो है ना ह्यूमन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यानी कि उसका क्वालिटी के बारे में बताया गया है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग, हम लोग बहुत ज़्यादा परचेजिंग करने में इंटरेस्टेड हैं. द न्यू मॉडल ऑफ लैपटॉप सिंस इट हैज़ मैनी फीचर्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स है. अनअवेलेबल इन कन्वेंशनल कंप्यूटर्स, जो कन्वेंशनल कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है. सो द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो एरर एट ऑल. सो देयर मस्ट बी डी. Once again, let us revise the question to come to the conclusion. We are very much interested in purchasing, correct है. The new model of laptop since it has many features, ये भी correct है. Unavailable in conventional computer, यानी कि जो conventional computer में इसमें इस तरह का फीचर्स नहीं है जो कि इस तरह का मोबाइल में यानी कि इस तरह का लैपटॉप में है. सो द आंसर इज एट डी. देयर इज नो एरर एट ऑल. द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो लेट्स सी व्हाट आर आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. चलिए देखते हैं कि आज का हमारा फाइनल सेशन क्या है और फाइनल क्वेश्चंस एडजेक्टिव से रिलेटेड क्या क्या बोलता है. मींस क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 दीज आर द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. चलिए हम लोग इसको वन बाय वन अच्छा से पढ़ते हैं और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा एरर है कि नहीं है उसको देखते हैं ध्यान से. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. एवरीबॉडी फेल्ट दैट द बिग, ए हो गया, ग्लिटरिंग डायमंड was most, B हो गया, यूनिक इन द वर्ल्ड, C, और D मीन्स नो एरर. once again let us repeat the question. Everybody felt that the big, A, glittering diamond was most, B, unique in the world, C, or D means no error. And this question was asked in the IBPS clerk in the year 2011. और ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क एग्जाम में पूछा गया था 2011 में. एक बार और देख लेते हैं हम लोग. Everybody felt that the big, A, glittering diamond was most, B, यूनिक इन द वर्ल्ड, सी, और डी मीन्स नो एरर. तो हमारा यहाँ पर बी पार्ट में एरर है. यहाँ पर बी में क्या हो जाएगा, मोस्ट भी है और यूनिक भी है, यानी कि दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं होता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी फेल्ट दैट द बिग ग्लिटरिंग डायमंड वाज यूनिक इन द वर्ल्ड, यानी कि यूनिक और मोस्ट दोनों सुपरलेटिव है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं होता है. तो हम यहाँ से मोस्ट को रिप्लेस करेंगे और यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा यूनिक इन द वर्ल्ड. सो द आंसर इज एट बी. देयर मस्ट नॉट बी मोस्ट एंड देयर मस्ट बी ओनली यूनिक इन द वर्ल्ड. Now let's move to question number second last for today. At the end of the geographical tour, यानी कि geographical tour के बाद the boy found that he had few money. हमारा B पार्ट में एरर है, यहाँ पर few नहीं होगा क्योंकि little money, यानी कि geographical tour के बाद लड़के को पता चला कि उसके पास एकदम पैसा नहीं बचा था. Left in his pocket and was very unhappy, और बहुत ज़्यादा उदास था. And this question was also asked in the bank PO exam in the year 2012. ये बैंक के PO एग्जाम में 2012 में पूछा था. तो इसमें क्या नहीं होगा, फ्यू नहीं होगा, यहाँ पर लिटिल मनी होगा कि यानी कि जोग्राफिकल टूर के बाद उस बच्चे के पास एकदम जरा सा पैसा नहीं था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील हो रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था, दुखी था कि सारा पैसा मेरा खत्म हो गया जोग्राफिकल टूर के बाद. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट फॉर टुडे. द गर्ल सेड दैट शी प्रिफर्ड, ए हो गया, द ब्लू गाउन देन द black one for the party, C, or D means no error. And this question was also asked in the bank PO exam in the year 2009. ये भी क्वेश्चन आपका बैंक PO में पूछा था 2009 में. Once again let us read the question. The girl said that she preferred the blue gown, then the B हो गया, black one for the party, C, और D means no error. यहाँ भी हम लोग को एरर है, यहाँ पर B पार्ट में एरर है. जब एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं तो वहाँ तो देन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर देन के बदले टू लग जाएगा. देन को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर टू लगा देंगे. टू द ब्लैक वन फॉर द पार्टी, यानी कि ब्लैक को ज़्यादा प्रीफर कर रही थी ब्लू से, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा. द गर्ल सेड दैट शी प्रीफर्ड द ब्लू गाउन टू द ब्लैक वन फॉर द पार्टी. तो ये आपका बी पार्ट में एरर है. यहाँ पर हम देन का प्रयोग नहीं करके हम यहाँ पर टू द ब्लैक वन फॉर द पार्टी का प्रयोग करेंगे. सो द आंसर इज एट बी. देयर मस्ट नॉट बी देन, देयर मस्ट बी टू. एंड दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन द बैंक PO in the year 2009. So these were the questions regarding adjectives. And if you like the video, just like it, share it and subscribe it. Till then, good night to all of you.